हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के फाइलम। अभी तक हमने वन फाइलम को पढ़ लिया था जिसका नाम था पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा को हमने पढ़ लिया था। पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो एग्जाम्पल यानी जो एनिमल्स आते हैं उन सब की बॉडी किससे बनी हुई है? स्पॉन्जेस यानी छेद युक्त बॉडी है। पोरीफेरा के अंदर आने वाले सभी जो मेंबर्स हैं, जो एनिमल्स रखे गए हैं पोरीफेरा में, वे सब एनिमल्स उनकी बॉडी कैसी होती है? पोरनुमा होती है, यानी छेद युक्त उनकी बॉडी होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, है ना, ये वाले मैंने एग्जाम्पल जो बताए थे। वो साइकोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे पोरीफेरा के। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम निडेरिया से, यानी सिलेंट्रेटा। निडेरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिलेंट्रेटा। तो हम इससे शुरुआत करेंगे। सिलेंट्रेटा फाइलम जो सेकंड नंबर का है। सिलेंट्रेटा। एंड दूसरा क्या नाम है इसका? निडेरिया। तो ये जो सिलेंट्रेटा निडेरिया है, जैसे मैंने उसका बताया था आपको, जो स्पॉन्जेस है वे सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वे सब प्रेजेंट होते हैं मारीन वाटर में, यानी समुद्र जल में। समुद्र के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनसे अटैच होते हैं। कौन? पोरीफेरा वाले जो मैंने बताए थे। पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं वे कहाँ पे पाए जाते हैं? मारीन वाटर में, यानी समुद्र वाले वाटर में। सेम ऐसे ही जो निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स को रखा गया है, ये एनिमल्स भी मोस्टली मारीन वाटर में होते हैं। लेकिन फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज फाउंड मोस्टली मारीन वाटर and also found in fresh water. So ये मोस्टली तो मारीन वाटर में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, जो स्पॉन्जेस की बॉडी थी ना, उसमें ना तो कोई टिश्यू बन पाया था और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम बन पाया था, ना ही उसमें नर्वस सिस्टम, उसमें कुछ नहीं था। उसकी ओनली सेलुलर बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई बॉडी थी स्पॉन्जेस की। लेकिन इसमें सिलेंट्रेटा में एक चीज का फॉर्मेशन हो जाता है उसके कंपैरिजन में। क्या? टिश्यू का। उसकी जो बॉडी थी वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई थी, इसलिए मल्टी सेलुलर बॉडी थी। किसकी? स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस किसको बोला? पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्रीज हुआ है? टिश्यू फॉर्म बन गई है इसमें। अब हम जब इसमें टिश्यू फॉर्म बन गई है, मैंने बताया कि इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसमें अब्सेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब्सेंट यानी अनुपस्थित है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ऑल्सो अब्सेंट ब्लड। अब देखिए, जब इसमें ना तो डाइजेस्टिव है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो इसमें ब्लड कैसे प्रेजेंट होगा फिर? तो एंड ऑल्सो अब्सेंट ब्लड। ब्लड भी इसमें अब्सेंट है।
ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें एब्सेंट है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी इसमें एब्सेंट है, बट प्रेजेंट, बट प्रेजेंट एब्सेंट नर्वस सिस्टम बट फाउंड टिश्यू, टिश्यू इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी सेल से मिलकर किसका ग्रुप बनता है, टिश्यू का, तो टिश्यू इसमें बन जाते हैं। क्या नया फॉर्म आया पोरीफेरा से, इसमें टिश्यू बन जाते हैं। अब आगे बात करें, जब डाइजेशन सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो इसके पास हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होगा और माउथ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको नहीं लिखवा रही हूँ, बस थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके पास ना ही माउथ होता है और ना ही हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें जो हम पॉइंट यहाँ पर लेंगे, इसके अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं, किस बेस पर रखे गए हैं, कि इस एनिमल्स में कैसे पहचान की जाती है। तो देखिए, इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना, उनके पास होती है एक स्पेशल टाइप की सेल्स। उन सेल्स का नाम होता है नीडोसाइट सेल, यानी वो सेल जिनके पास जहरीली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। यानी सिलेंट्रेटा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, उन सभी के पास होती है जहरीली कोशिकाएं। ये जहरीली कोशिकाएं ही इन्हें शिकार करने में हेल्प करती है। किस करने में हेल्प करती है, किसे करने में हेल्प करती है, शिकार करने में हेल्प करती है। तो क्या होती है इनके पास, नीडोसाइट सेल होती है। इट इज फाउंड नीडोसाइट सेल, यानी नीडोब्लास्ट। नीडोसाइट को, नीडोब्लास्ट का मतलब होता है जहरीली, यानी पॉइजनस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कौन सा फाइलम है, ऑप्शन दे दिया जाए, सिलेंट्रेटा हो, टिनोफोरा हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो या फिर एस्केहेल्मिन्थीज हो, ठीक है, उसमें से सिलेंट्रेटा या निडेरिया, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों का सेम एक ही नाम है, निडेरिया और सिलेंट्रेटा। आप देख सकते हैं दोनों का एक ही नाम है, चाहे निडेरिया बोले सिलेंट्रेटा, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर ऑप्शन में क्या दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें, यहाँ से नीडोब्लास्ट सेल से वो कौन सा फाइलम है, वो कौन सा फाइलम है जिसमें नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल के नाम से आ जाए, तो वो कौन सा फाइलम है जिसमें नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, तो वो फाइलम है ये निडेरिया, और निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोलते हैं। तो क्या है, इनके पास स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो इन्हें शिकार करने में हेल्प करती है। नीडोब्लास्ट का मतलब पॉइजनस, ठीक है। तो पाउंड होती है इनके पास, क्या पाया जाता है, नीडोसाइट सेल। साइट का मतलब सेल, ये नीडो, नीडो का मतलब क्या है, पॉइजनस वाली सेल। नीडो साइट सेल, नीडो पॉइजनस सेल, ठीक है। नीडोसाइट का मतलब भी पॉइजनस सेल है। नीडोब्लास्ट के नाम से भी आ सकता है, इसका मीनिंग भी पॉइजनस है और इसका मीनिंग भी पॉइजनस है। तो ये स्पेशल टाइप का इसके पास सेल होती है जो इन्हें शिकार करने में हेल्प करती है। यानी जब इन्हें भूख लगती है, अपना कुछ खाना वाना के उसमें रहते हैं, तो इनकी ये जो नीडोसाइट सेल होती है यही इन्हें हेल्प करती है अपने खाने तक पहुंचने के लिए। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा, जेलीफिश, साइंटिफिकली जेलीफिश को बोलते हैं ओरेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया,
कोरल्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके सिलेंट्रेटा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके, जिनमें से मैं हाइड्रा को लूं। हाइड्रा से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है। इनके पास ये जो न्यूरोसाइट सेल्स होती है वे इस टाइप से होती है। है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है? हाइड्रा का। अब देखिए हाइड्रा में ना, ये हाइड्रा ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रा में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, वो कौन सा फाइलम है जिसमें रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू होता है, यानी बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है। वो कौन सा फाइलम है जिसमें बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है? तो वो फाइलम कौन सा होता है? निडेरिया वाला। इसमें जो हाइड्रा है, ऑप्शन में देखिए या तो फाइलम दिया हुआ होगा या ये एनिमल्स दे दिए जाएंगे। अगर एनिमल्स में दिया होगा तो उसमें से एक ऑप्शन आपको हाइड्रा का भी मिलेगा। तो इस हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल टाइप से, बर्डिंग से। कौन सा होता है? बर्डिंग, यानी मुकुलन द्वारा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हाइड्रा मैच्योर हो जाता है तो इस हाइड्रा के पास से ही एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। जब ये हाइड्रा, ये बर्ड बड़ी सी हो जाती है कि ये खुद ग्रो कर पाए, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर पाए, तो ये बर्ड यहाँ से टूट के ऐसे नीचे अपने आप टूट कर गिर जाएगी। ये बर्ड किसकी है? हाइड्रा की। हाइड्रा की एक तरीके से हम इसकी न्यू प्रोजेनी बोल सकते हैं। किसकी? हाइड्रा की। इसका न्यू बॉर्न बेबी बोल दो इसको, प्लांट का, इसका हाइड्रा का। ये हाइड्रा क्या है? एक एनिमल है। हाइड्रा वो एनिमल है जो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर रखा गया है। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है? बर्डिंग। अब देखिए बर्डिंग क्यों है इसमें, आप देख रहे हैं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जब हाइड्रा मैच्योर हो जाता है कि ये खुद अपने न्यू पेरेंट, अपने जैसे न्यूबॉर्न, एक तरीके से न्यूबॉर्न हाइड्रा का फॉर्मेट कर सके, तो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। जब ये बर्ड खुद से बड़ी हो सके तो ये इससे अलग होके नीचे गिर जाती है, फिर खुद एक मैच्योर हाइड्रा, इसके जैसा हाइड्रा बन जाएगी ये बर्ड, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हाइड्रा में बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? बर्डिंग, यानी मुकुलन द्वारा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन हाइड्रा में कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से टाइप का? बर्डिंग टाइप का, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का हो रहा है? एसेक्सुअल है। अगर एक सेक्सुअल दिया होगा तो उस पर लगाएंगे, वैसे आएगा बर्डिंग के नाम से आएगा, ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल जेलीफिश है, फाइशेलिया है, कोरल रीफ्स है। इन सब के पास होती है नीडोब्लास्ट सेल्स, यानी नीडोसाइट सेल होती है। पाए कहाँ जाते हैं? ये मोस्टली मारीन वाटर में और फ्रेश वाटर में भी ये कुछ पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें, यहाँ पर इनके पास ना ब्लड भी एब्सेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, इस ब्लड से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा फाइलम है जिसके पास ब्लड नहीं होता है। तो ये जो सिलेंट्रेटा वाला जो फाइलम है, इसके अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं इनके पास ब्लड नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। अब बात करते हैं हम टीनोफोरा की। ये जो टीनोफोरा है ना, एक छोटा ही फाइलम है। इसका एक और दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं कोम्ब जेली। क्या बोलते हैं? कोम्ब जेली। known as it is
नोन एज, यह जाना जाता है कोम्ब जेली के नाम से। कोम्ब से ही पता लग रहा है, कोम्ब का मतलब कंघी, ठीक है, कंघी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे? तो ये जाना जाता है कोम्ब जेलीज के नाम से। इसका अदर नाम क्या है? कोम्ब जेली। किसका है? टीनोफोरा। टीनोफोरा का दूसरा नाम क्या है? कोम्ब जेलीज। इसके पास भी एक स्पेशल इसका कैरेक्टर होता है, जो इसके पास इसका स्पेशल विशेषता होती है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो होता है इसके पास। ये भी मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मारीन वाटर में। मारीन वाटर में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनके पास, जैसे इससे पहले सिलेंट्रेटा के पास थी नीडोब्लास्ट सेल, वे सेल ही उन्हें शिकार करने में हेल्प कर रही थी, लेकिन इनके पास प्रेजेंट होती है, इनके पास होती है एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की लाइट को ये एमिट करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की लाइट को निकालते हैं, और जो वो दिखते हैं जब ये ऐसे पानी पर ऐसे फ्लोट करते हैं, ये टीनोफोरा जो कोम्ब जेलीज होते हैं, तो ये एक लाइट को रिलीज करते हैं, ये एक लाइट को निकालते हैं, और वो जो लाइट निकलती है ना, वो बायोल्यूमिनेसेंस, वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के जरिए हमें दिखती है एक प्रकार की लाइट निकलती हुई। कब दिखती है? अंधेरे में। एनिमल है ये, होते हैं लार्जेस्ट, दे आर लार्जेस्ट एनिमल स्विम करते हुए, तैरते हैं ना ये, स्विम। ये लार्जेस्ट एनिमल है, स्विम करते हैं विद द हेल्प, किसके थ्रू? विद द हेल्प एनिमल टू स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया की हेल्प के साथ। अब देखिए सीलिया कैसा है, एक बार देख लीजिए। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये भी मारीन वाटर में पाए जाते हैं, फाउंड मारीन वाटर। और इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? जब ये समुद्र के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोट करते हुए ऊपर आते हैं, जब समुद्र में फिर नीचे जाते हैं, अंधेरे में एक लाइट को ये रिलीज करते हैं। जो लाइट रिलीज होती है, तभी इनकी बॉडी में ना एक प्रोसेस चलता है, जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या है उस प्रोसेस का नाम? बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए अंधेरे में हमें इन कोम्ब जेलीज, जो ये टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी से एक लाइट निकलती हुई दिखती है। वो लाइट निकलती है इस प्रोसेस के जरिए, बायोल्यूमिनेसेंस की। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो सीलिया है, जो सीलिया इन्हें हेल्प करता है तैरने में, ये एक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये आई स्पॉट जैसे इनके पास है, कुछ इस टाइप का इसका कोम्ब जेलीज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिया ही इन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। ये जो लाइन सी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? सीलिया। पूरे इन पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। और ये लार्जेस्ट एनिमल है। देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर एनिमल्स लार्जेस्ट होते हैं? इनवर्टिब्रेट में। कहाँ पे? इनवर्टिब्रेट में। तो ये लार्जेस्ट एनिमल होता है, और ये तैरते हैं इन सीलिया की मदद से। ये सीलिया है। और यहाँ से ना इन्हें, यहाँ से लाइट इन्हें निकलती हुई लाइट दिखती है। कौन सा प्रोसेस है? बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। इसके जरिए इन्हें अंधेरे में लाइट निकलती हुई इनसे दिखाई देती है। स्ट्रक्चर कैसा है? कोम्ब जेली लाइक। देखिए कोम्ब जेली कंघे जैसे, जैसे कंघे में देखिए ये कंघा है, मान लीजिए कंघा है, कंघे में ऐसे देखिए दांते लगे हुए होते हैं ना, सेम ऐसे ही इसमें सीलिया देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं जैसे कोई कंघा हो,
ठीक है, कंगा यानी कंगे को इंग्लिश में कॉम्ब बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला है कॉम्ब जेलीज। ठीक है, इनका ये स्ट्रक्चर जेली जैसा लगता है। तो क्या नाम है टीनोफोरा का दूसरा? कॉम्ब जेलीज। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हेल्प कौन करते हैं? स्विमिंग करने में सीलिया करते हैं, और ये एक विशेष प्रकार की लाइट निकालते हैं। कौन सा प्रोसेस है? बायोल्यूमिनेसेंस। ये ही टीनोफोरा के अंदर का है, थोड़ा सा हमने देखा। अब पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस को। चलिए अब बात करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेट का मतलब है चकते, हेल्मिन्थेस मतलब कर्मी। हेल्मिन्थेस, प्लेटी का मतलब होता है चकते, हेल्मिन्थेस का मतलब होता है कर्मी, चपटे आकार वाले कर्मी। कर्मी वर्ड किसके लिए लगता है? कीड़ों के लिए लगता है। ये जो हम यहाँ पर एनिमल्स पढ़ रहे हैं, ये एक क्या है? कीड़े हैं। क्या है ये? कीड़े हैं। तो कीड़ों को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? कर्मी, हेल्मिन्थेस बोलते हैं। तो ये चपटे आकार वाले रिबन जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। रिबन देखा है सभी ने? पतला सा लंबा सा कुछ ऐसा, ऐसा रिबन जैसी इनकी पतली सी इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो कैसे हैं ये? चपटे हैं, ऐसे चपटे से होते हैं, ये कीड़े होते हैं एक प्रकार के, रिबन जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है? पैरासाइट है। ये या तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एंडो और एक्सो, लेकिन ये है एंडोपैरासाइट। ये सब क्या होते हैं? बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फिर बॉडी के अंदर जब एंटर करेंगे तो अंदर के ऑर्गन को ये इन्फेक्ट करते हैं। जब उनको इन्फेक्शन करेंगे तो उनमें डिजीज हो जाएगी, राइट। तो अब ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? ये पैरासाइट है। क्या है ये? पैरासाइट। दे आर पैरासाइट। परजीवी, ये सब क्या है? परजीवी। ये बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना, इनकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल होती है। कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब हम ह्यूमंस हैं, हम भी अगर बीच से हमें कट कर दिया जाए तो हमारी जो सिमेट्री है वो भी कैसी होगी? बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो बायलैटरल सिमेट्री वो होती है जब किसी की बॉडी को काटा जाए तो ओनली दो पार्ट में कट हो, दो पार्ट में अगर किसी की बॉडी कट हो रही है तो वो सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? बायलैटरल होती है। जैसे ये मैंने चपटा कर्मी बनाया, अगर मैं इसको कट करूं तो ये देखिए ये बनेगा, ये ऐसा पड़ा नहीं है, ये लंबा खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है वर्टिकल फॉर्म में। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो देखिए आधा इसका सेम ऐसा है इस साइड का है और आधा इसका सेम इस साइड का है। रेडियल सिमेट्री वो होती है अगर जिसको हम कैसे भी ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, चारों इसमें जितने भी जैसे भी हम इसको काट रहे हैं उसी साइड से वो इक्वल नजर आए, वो होती है रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री ये होती है जो ओनली दो इक्वल पार्ट में कट हो। तो इनकी कैसी होती है सिमेट्री? इनकी बॉडी की बायलैटरल होती है। दे आर बायलैटरल सिमेट्री। और देखिए इससे पहले वाला जो टीनोफोरा था उसमें मैंने ना तो किसी डाइजेशन सिस्टम की बात की थी और ना ही मैंने उसमें बात की थी कि उसमें कोई नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ या नहीं हुआ, या डाइजेस्टिव सिस्टम था या नहीं था। तो देखिए उसमें ऐसा कुछ डेवलप हुआ ही नहीं था। उसमें सिर्फ ये देखा गया था कि एक विशेष प्रकार की वे लाइट निकालते हैं, और वो कौन सा प्रोसेस है मैंने बताया भी था, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होता है। वो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर था। और सब कैसे होते हैं? वे कॉम्ब जेली लाइक होते हैं टीनोफोरा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं। लेकिन इसमें सिलेंट्रेटा के में क्या देखा था? टिश्यू बन रहे थे, है ना। और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप होना है, क्या हो जाता है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। सिलेंट्रेटा में बने थे टिश्यू, पोरीफेरा में मल्टी
सेल से बना हुआ था। पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं, सिलेंट्रेटम में टिश्यू बन गया था। टिनोफोरा में कुछ नहीं था, जो मैंने बताया वो लाइट निकल रही थी। और फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में बनता है सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसमें डेवलप हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कौन सा फाइलम है जिसमें शुरुआत हो गई थी डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलप होने की, तो ये कौन सा फाइलम है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में सबसे पहले देखा गया डेवलप हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब बात करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो पहला टैपवॉर्म। क्या है? ये सब पैरासाइट है। टैपवॉर्म, टैपवॉर्म को साइंटिफिकली बोलते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टैपवॉर्म का साइंटिफिकली नाम क्या है? टीनिया सोलियम। दूसरा मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, इस लीवर फ्लूक को बोलते हैं साइंटिफिकली फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका। देखो हम एग्जांपल ले, प्लेनेरिया, एक्सेट्रा। टैपवॉर्म, लीवर फ्लूक यानी फेसियोला हिपेटिका, टैपवॉर्म, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो जो प्लेनेरिया है ना, ये प्लेनेरिया वाला जो पैरासाइट है, ये कर्मी है जो चपटे आकार का प्लेनेरिया, ये कहाँ एंटर करता है? बॉडी के अंदर जब एंटर करता है ना तो ये लीवर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये लीवर के अंदर यानी यकृत में। कहाँ पे पाया जाता है? ये यकृत में पाया जाता है। ये पैरासाइट जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा ये ऑर्गन को इन्फेक्शन कर देगा और इन्फेक्ट करते ही सार उसमें डिजीज कोज कर देगा। सेम देखिए ऐसे ही जो टैपवॉर्म है, मैं बात कर रही हूँ टीनिया सोलियम की, ये जो टैपवॉर्म है ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉडी के अंदर आंत में पाए जाते हैं यानी इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? टैपवॉर्म यानी टीनिया सोलियम। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या हुए, ये एक तरीके के पैरासाइट हुए ना। तो पैरासाइट कहाँ एंटर कर रहे हैं? ये बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, उसको इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन करने के बाद उनमें डिजीज कोज कर देंगे, फिर उनके सिम्टम होते हैं। तो ये हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। और इसमें देखिए ये दो चार जो मेन पॉइंट है मैं वो ही करवा रही हूँ आपको, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखिएगा। इन एग्जाम्पल को देकर पूछा जा सकता है कि टैपवॉर्म टीनिया सोलियम दे दिया जाए या टैपवॉर्म दे दिया जाएगा, इसका कॉमन नाम दे दिया जाएगा। टैपवॉर्म कौन से फाइलम में पाया जाता है? तो फाइलम, आपको ये फाइलम याद होने चाहिए और इनके ये गिने चुने दो चार एग्जाम्पल, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा, जो कुछ मैंने आज यहाँ पर इन फाइलम के बारे में आपको बताया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।